धनु राशि के दोस्तों, आज बुधवार। दोस्तों, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपका लक्ष्य केवल मेहनत से ही सधेगा। इस समय अगर आप शांत रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में शांति बनी रहे, तो क्षमा का भाव बनाए रखें। सबसे जरूरी काम है अतिश्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से खुद को बचाकर रखें। ज़्यादा दबाव और तनाव अपने पर ना रखें, इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। आप कोशिश करें अपना ज़्यादा समय निजी कार्यों में रुचि लेते हुए जितनी जल्दी हो उन्हें निपटाने का काम करें। जो भी आपके पर्सनल काम हैं उनको निपटाएं। ज़्यादा देर तक निजी काम को टाल मटोल करना आपके अपने हित में ही नहीं है। नए लोगों से मेल जोल बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। कृपया नए संपर्क देखभाल कर ही बनाएं। पहले तो यह संपर्क बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन बाद में कष्ट देकर जाते हैं। इसलिए कोई भी नया संपर्क बनाते समय अपनी आत्मा की तसल्ली जरूर करा दीजिए, क्योंकि आत्मा हमें पहले ही कई तरह से इशारा कर देती है। अब तो धनु राशि वालों को भी समझ आ ही जाता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभव आप जीवन में ले चुके हैं धोखे खाकर। दोस्तों, इस समय आपको किसी भी तरह का कोई भी जोखिम भरा कार्य करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आप इस समय ऐसे हालात में नहीं हैं कि कोई जोखिम लिया जा सके। सबसे ज़्यादा जरूरी है परिवार में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाकर रखा जाए। किसी भी तरह का कुछ भी नया काम या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसमें भी परिवार की सलाह को शामिल करना आपको लाभ दे सकता है। आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विवादित मामलों में थोड़ा समय देना जरूरी है। जो आपके कोई विवादित मामले चल रहे हैं, अगर उसमें समय देंगे, प्रयास करेंगे, तो आपकी विजय होगी। इस समय आप कोई साहसी फैसला ले सकते हैं, लेकिन इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेने से आप अभी परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं। इस समय जल्दीबाजी में किसी भी तरह की कमिटमेंट करने से बचना होगा आपको। दोस्तों, जीवन को अर्थ और महत्व तभी मिलता है जब हम अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पूरी क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए हमें, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। शनि महाराज की कृपा आप पर पूरी बनी हुई है। शनि की ढैया कृपा का पूरा फायदा उठाना आपके लिए हितकर होगा। शनि की ढैया होने से आप थोड़ा राहत महसूस करेंगे और कुछ बदलाव होना भी तय है। दोस्तों, आपके गए सालों में जो आपका नुकसान हुआ होगा, शनि महाराज आपको वो सारे घाटों से बाहर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपकी भी जरूरत है। आपको भी शामिल जरूर होना चाहिए इसमें। आपको भी चाहिए कि आप अपने आप को घाटे से बाहर लेके आएं। आप बहुत सारी परेशानी झेल रहे थे,
अब कोई ना कोई रास्ता आपके सामने जरूर आएगा। रास्ते आपको नजर आने शुरू हो चुके होंगे। आप महसूस भी करते होंगे कि थोड़ी तो राहत अब मिलने वाली है। अंदर से तो आवाज आती ही होगी। दोस्तों, जो दंपति संतान का सुख चाह रहे थे, हो सकता है उनकी चाहत भी पूरी हो। आप अपने कर्म पर पूरा ध्यान भी रखें और विश्वास भी करें। कई धनुराशि के जातक पिछले कई सालों से बहुत कष्ट सह रहे थे, अब भी सह रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि अब थोड़ा सा अपने मन में पॉजिटिव सोच को बनाएं कि अब राहत मिलेगी। ऐसा ही सोच लें, इतना ही सोच लें तो बहुत है। वो समय आ रहा है जब राहत मिलेगी। अपने कष्ट के समय में जो आपने पुण्य किए थे, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। दोस्तों, आपने संघर्ष के दिनों में जो जो पुण्य के काम किए होंगे, वो अब आपके सामने आएंगे और आपको राहत दिलाकर जाएंगे। आज कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस समय का आप जरूर लाभ उठाएं। इस मौके को अपने आलस्यपन की आदत द्वारा हाथ से ना जाने दें। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आपको कोशिश करें कि व्यापार में आपके पुराने कस्टमर आपसे खुश रहें। उन्हें आप इग्नोर ना किया करें। पुराने कस्टमर से हमेशा आप बनाकर रखें, चाहे उनसे प्रॉफिट कम हो, लेकिन ये आपकी सोच रहनी चाहिए कि वो अपने आपके पुराने ग्राहक हैं। आज का दिन धनुराशि के उन लोगों के लिए अच्छा है जो काफी दिनों से रोजगार की तलाश में घूम रहे थे। लगता है कि अब शायद उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आपके सभी ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं। अगर आप ग्रहों के हिसाब से चलते हैं तो आपके ग्रह ऐसा संदेश दे रहे हैं कि अब आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, आप सोच समझकर शांत मन के साथ ही कोई निर्णय लिया करें। फिर वो निर्णय भविष्य में आपके लाभदायक रहेगा। क्योंकि आप कई बार जल्दीबाजी उतावलेपन में निर्णय ले लेते हैं, बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं आता। इसलिए जल्दीबाजी, किस चीज़ की जल्दीबाजी है? आपको बहुत जल्दीबाजी करके आपने देख ली, पिछले कई सालों में भाग कर देख लिया, लेकिन अब थोड़ा सा शांत मन से ही काम लें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी दुविधा में ना पड़े। अपना मार्गदर्शन आप खुद करें। आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। आप किसी भी बेवजह की बहस में, तर्क वितर्क में न पड़े। दोस्तों, हमेशा ही आपको बताया गया है कि किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि वह आपका मौन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सामने वाला, क्योंकि उसकी आदत है हमेशा बहस करने में तत्पर रहना। ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा समय ये साबित होगा। तो धनु राशि के दोस्तों, ये जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। भगवान करे इस महीने में आपको कुछ राहत मिले। आप भी ऐसे प्रयास करें, राहत पाने वाले।
दोस्तों छोटा सा प्रसंग है, आपको पहले भी शायद कभी सुनाया होगा। 6-8 महीने पहले डॉक्टर ने मरीज को 2 दवाइयाँ दी थी। गया था अपना चेकअप कराने, कोई बीमारी निकली होगी, तो डॉक्टर साहब ने 2 दवाइयाँ दे दी मरीज को, एक पीने वाली और एक लगाने वाली। रंग एक जैसा था, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था, समझ आया नहीं उसको। अब वो जाकर उसने घर में जो शुरू किया अपना ट्रीटमेंट, तो जो पीने की थी, वो पीने वाली दवाई थी, उसे उसने लगाना शुरू कर दिया, और जो लगाने वाली थी वो पीने लग गया। जो लगाना था वो पीता रहा और जो पीना था वो लगाता रहा। अब जब दोनों शीशियाँ खत्म हो गई, अब दर्द तो ठीक हुआ नहीं, उल्टा लीवर किडनी खराब हो गई। डॉक्टर के पास गया, चिल्लाया, चीखा, मार दिया आपने डॉक्टर साहब, मैं तो छोटी सी बीमारी लेके आया था, लेकिन आपने तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी दे दी, मुझे कैसी दवाई दी, मेरी दुर्दशा हो गई। डॉक्टर ने पूछा कैसे दवाई को इस्तेमाल किया। उस मरीज ने कहा ये वाली दवाई रोज पीता था, ये वाली दवाई रोज लगाता था, एक भी दिन मैंने ऐसा नहीं कि लापरवाही की हो, समय पर दवाई पीता था, समय पर लगाता था। डॉक्टर ने अपना माथा पीट लिया, ये क्या किया तूने, सब उल्टा पुल्टा कर दिया, ये पीनी थी, ये लगानी थी, और तू उल्टा कर रहा था, जो पीने वाली थी उसको लगा रहा था, लगाने वाली थी तू पी रहा था। गलती तेरी है, चला मुझ पे रहा है, अपनी गलती को मान, सब कुछ तेरी गलती से ही हुआ। दोस्तों इसी तरह हमारे भगवान के प्रेमियों की इस दुनिया में एक परम धन श्री कृष्ण, हमारा एक ये धर्म संसार का है। एक श्री कृष्ण है और एक संसार है। इस धन को बाहर लगाना था, इस धन को बाहर लगाना था, उसको तो हमने हृदय में छुपा लिए, और जिस श्री कृष्ण को हृदय में रखना था उसको द्वारों पर टांग करके पोस्टर पर छोड़ दिया, जहां तहां। इसलिए हमारे और आपके जीवन की यह दुर्दशा है, पीना कृष्ण को था, पिया नहीं, उसको तो बस लगाते ही रह गए। तो दोस्तों कृष्ण के साथ जुड़ो, कृष्ण को पियो, तो बात बनेगी, नहीं तो उसी मरीज की तरह फिर डॉक्टर को ही दोष देना होगा। दोस्तों जितनी कठिन समस्या हो सामने, जितनी कठिन समस्या हो, चित्त की अवस्था शांत चाहिए, चित्त आपका शांत चाहिए। अगर कठिन समस्या है तो तभी आप उसे हल कर पाओगे। लोग कहते हैं कि बड़ी समस्या है, समस्या में उलझा हुआ हूं, इसलिए मैं बड़ा बेचैन हूं। बेचैन हो तो समस्या सुलझेगी कैसे दोस्तों? उसे सुलझाएगा कौन? आप तो बेचैन हो, फिर आपकी समस्या को सुलझाएगा कौन? बाहर से आगे तो कोई सुलझाएगा नहीं।
या तो आप बड़ा उल्टा कर रहे हो, जब कोई समस्या ना हो तब आप बेचैन हो लेना, कोई हर्जा नहीं। जब समस्या हो तब तो बड़े चैन से हो जाओ, तब तो बड़े शांत हो जाओ कि हल तुम्हें ही करना है। शांत हृदय से हल आ सके। दोष लगाना, निंदा करना, छोटी छोटी चीजों पर बेचैन हो जाना, जो समझते हैं वो हर रात परमात्मा को धन्यवाद कर सोचते हैं। अगर आप बेचैन नहीं रहना चाहते तो हर रात जब आप सोते हो तो भगवान को धन्यवाद करके सोया करें कि आज का दिन तूने दिया, धन्यवाद। कल सुबह उठूं या ना उठूं, इसलिए आखिरी नमस्कार। और जब सुबह उठते हैं तो जो समझदार है वो फिर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि चमत्कार, मैं तो सोचता था कि आखिरी नमस्कार हो गया, फिर आज उठाया हूं, फिर तूने सूरज दिखाया, फिर पक्षियों के गीत सुनाई पड़ रहे हैं, धन्यवाद। इस आखिरी दिन के लिए फिर धन्यवाद। सुबह भी आखिरी दिन है, सांझ भी आखिरी दिन है। ऐसा ही समझदार आदमी जीता है, यही उसकी बंदगी है। मूर्ख की तो ना आखिरी रात होती है, ना आखिरी दिन होता। वो तो मरते मरते तक योजनाएं बनाता रहता है। स्मरण करो उन भगवान के वचनों का, वे वचन बिखरे पड़े हैं वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, सारे जगत में, शास्त्रों में वो बिखरे पड़े हैं। किसी वक्त ने पुकारा है, भगवान बोला है, गीता बोली गई अर्जुन की प्यास के कारण। ना अर्जुन प्यासा होता, ना गीता का जन्म होता। जब भी कोई भक्त प्यासा हुआ है तो उसका मेघ बरसा है, खूब बरसा है, वचन बिखरे पड़े हैं। तो दोस्तों, आपको भी धन्यवादी सोच का बनना चाहिए, ना कि हर समय यही सोचते रहे कि हमारा कुछ नहीं बन सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता। धनु राशि के दोस्तों, इस समय आप अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारियां साझा करने से बचें। समस्याएं और छुपे दुश्मन अब हथियार डालते नजर आएंगे। इस समय आपको सजग रहना होगा, क्योंकि कोई आपकी मेहनत या विचारों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इस समय आपकी एनर्जी आपको गहराई से सोचना और अपने विचारों, भावनाओं में आत्ममंथन के लिए उत्साहित कर रही है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यह आपको सही फैसला लेने में गाइड करेंगे। गलतफहमियों से बचने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को अपने साथी के साथ शेयर करें। अपनी बातचीत में वास्तविक और प्रामाणिक होना याद रखें। दोस्तों, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है, जहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको ना पहुंचा पाए, लेकिन कड़ी मेहनत आपको पहुंचा सकती है, ये गारंटी है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है कि पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी तपश जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। दोस्तों, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके देख, तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए को दो ही गलती कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत न करना। तो आपने अगर शुरुआत कर दी है तो इस पूरे रास्ते को तय करके ही आप विजय हुए। दोस्तों, आप जहां हैं
जैसे भी हैं, जो भी हैं, अगर वहाँ बेचैन रहते हैं तो समझ आइए अपनी काबिलियत के साथ अन्याय कर रहे हैं। व्यस्त रहिए, क्योंकि दुखी होने का सीधा संबंध खाली वक्त से है। जो व्यक्ति सारा दिन खाली बैठा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, फिर वो चिंता में रहेगा। चिंता से दुख आएंगे, फिर दुख दूसरे दुखों को घेर के लाएंगे, तो वो दुखी ही होता रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखें। व्यस्त रहिए, क्योंकि दुखी होने का सीधा संबंध खाली वक्त से है। जीवन में जो बहुत स्पष्ट है, वे केवल और केवल कष्ट है। आज जीवन में आपको जो स्पष्ट नजर आता है ना, बिल्कुल क्लियर, तो वो सिर्फ कष्ट है। अब तो अदालत सी बन गई है जिंदगी। रोज रोज नए नए मुकदमे सामने आते हैं। इस समय तो आपको चाहिए कि बेहतर होगा कि खुद को बुरा मानकर एक बुरी कहानी से बाहर निकल जाओ। समझदारी और मौन रहना दोनों सगी बहनें हैं। दोनों एक साथ ही आती हैं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं कहलाता, बल्कि फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत है, जो अब आपको करना है। जिस सच को सही वक्त पर ना बताया जाए, वह झूठ बन जाता है। अपने आप को समझाइए कि सच है, यह सच है कि हम इस समय संघर्ष में हैं। वक्त के थपेड़े आपको लपेटे हुए हैं। मझधार में हैं आप। इससे निकलना कैसे है, ये भी आपको खुद ही डिसाइड करने की जरूरत है। बाहर से दोस्तों कोई नहीं आएगा। कोई आपको ज्योतिषी, पंडित, ब्राह्मण, पुरोहित, तांत्रिक, आपको मझधार से बाहर निकालने नहीं आएगा। यह काम आपको खुद ही करना है। खुद ही कर सकेंगे आप, भगवान की कृपा के साथ। अपने मनपसंद कामों को छोड़कर अपने आप को इधर उधर के कामों में ना उलझाएं। सबसे पहले अपने मनपसंद कामों को पूरा करें। अपनी ऊर्जा और जो समय आपका इतना कीमती है, उसको अपने मनपसंद कामों में लगाएं। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। इमोशनल ना हो। बहुत हो चुके आप इमोशनल, उससे नुकसान ही खाया आपने। अब थोड़ा सा समझ आ जानी चाहिए। इतने नुकसान खाने के बाद भी नहीं समझे तो कब समझेंगे। दोस्तों, नई चुनौतियों से ना घबराएं, उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। खुद पर ज़्यादा दबाव ना डालें, तनाव में ना रहें। सहज स्वभाव और आशावादी स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है और हो रहा है। बस इस समय आप अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ बनाए रखें। ब्रह्मांड आपकी खुशियां फिर से वापस लाएगा। आप तो इस समय बस एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, स्लो स्लो आगे बढ़ते जाएं अपने लक्ष्य की ओर। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना। आपने ज़्यादा उतावलापन, तेजी, जल्दबाजी नहीं दिखानी। आपका उत्साह पूरक रवैया ही आपको आगे लेकर जाएगा। इस समय आप स्पष्ट बोलने वाले व्यक्तियों से तालमेल बनाए रखें। ऐसा ना हो कि स्पष्ट बोलने वालों को तो आप बिल्कुल हटा दें
और चापलूसी करने वाले को नज़दीक ले आएं तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्तियों को साथ रखें। धनुराशि का दोस्तों, आप अपने जीवन में 4 चीज़ों की बढ़ोतरी जरूर कीजिए। विनम्रता से बोलना शुरू करें, सरल होकर रहें, एक दूसरे का आदर करें, परिवार में एक दूसरे का आदर करें, चाहे वो माँ हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, बीवी हो, बच्चे हों। तीसरा, माफ़ी मांगा करें भगवान से। चौथा, धन्यवाद किया करें भगवान का। ये 4 गुण जिस व्यक्ति के पास हैं वह हर किसी के दिल पर राज कर सकता है और करता है। अपने मन की दशा को ठीक कीजिए। यह सब धनुराशि के लिए उपाय ही हैं दोस्तों। कई दोस्त बोलते हैं उपाय तो बताते नहीं आप, ये उपाय ही हैं, इनको उपाय समझ के कर लीजिए। इन्हें जीवन में अपनाएंगे, उपाय समझ के अपनाएं, फायदा होगा। बस आप निस्वार्थ भाव से आप अपने सभी कार्य करते रहें तो फायदे में रहेंगे। दोस्तों, आपकी नेगेटिव सोच उसको आप परे फेंकें अपने से, क्योंकि ये नेगेटिव सोच ही आपको नुकसान दे रही है। क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके दिमाग में हर सिचुएशन का सबसे बुरा नतीजा पेंट कर देता है, प्रिंटिंग कर देता है। नतीजों को पहले ही आप प्रिंटिंग करा लेते हैं नेगेटिव सोच के कारण। है मेरा नहीं बनेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना 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 हमारा तो होगा ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा। तो वो नेगेटिव जो पेंट किया हुआ है ना, वो वहीं पर फिर वैसी चीज़ें आके फिट हो जाती हैं। हर सिचुएशन का सबसे बुरा नतीजा पेंट कर देता है आपका नेगेटिव सोच। अगर आपके अंदर की आवाज़ आपको कह रही है कि तू फेल हो जाएगा, तो आप अनजाने में अपनी राह में रोड़े डालते हैं। आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आप आखिरी मिनट में गलती कर बैठते हैं। जब खुद को कम आंकते हैं, जब आप खुद से प्यार नहीं करते, जब खुद को कमज़ोर समझते हैं, तो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। आप हर किसी के लिए सोचने लगते हैं कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझे मिलता क्यों नहीं, अब वो आता ही नहीं, या खुद को दूसरे से कम आंकलन करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि उसी समय आप गलत लोगों से जुड़ जाते हैं और सही लोगों से दूरियां बना लेते हैं। ये सारा जल्दबाजी में होता है, उतावलेपन में होता है। आप सोच समझ नहीं पाते और सही आदमी को छोड़ देते हैं। जब आपकी सही लोगों से दूरियां बढ़ जाती हैं तो गलत लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं आपसे, आपको सोचने समझने का मौका भी नहीं देते। फिर आप उन गलत लोगों की हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। आपको इस समय रोकेगा कौन? क्योंकि सही लोगों से तो आपकी दूरियां बन चुकी, सही लोगों को तो आपने छोड़ दिया, सही लोग तो आपसे बहुत दूर चले गए, इसको मेरी जरूरत नहीं है। सही लोगों से आपकी दूरियां बन जाती हैं, वो तो आपसे दूर हो ही चुके होते हैं। गलत लोगों को मालूम है कि अब हमारे चक्रव्यूह से इन्हें कौन बचाने आएगा। आप उनके जाल में फंसते जाते हैं और दोष किस्मत भाग्य अपने ग्रहों और पारिवारिक दोस्तों रिश्तेदारों के सर पर मरते हैं।
अब पैसा भी जाता है, मान सम्मान भी जाता है, अपने खास रिश्ते संबंध भी जाते हैं, मन की शांति भी जाती है। फिर आता है अब कहाँ जाएं। फिर आप अपने ग्रहों नक्षत्रों को ठीक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वहां भी तरह तरह के जाल बिछे हुए हैं, आप फिर किसी जाल में फंस जाते हैं। अब आपको रास्ता नजर नहीं आता, बस यही कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ। दोस्तों यह हकीकत है, क्योंकि मैं रोज ही ऐसे कई केसों को अपने सामने आते देखता हूँ। यह हकीकत है और समाज में चल रहा है, ये उसकी सच्चाई है। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि किस तरह ऐसे जालों से आपको बचना है। अगर आप इन जालों से बचना चाहते हो तो एक ही जाल में फंस जाओ, वो है भगवान रूपी जाल। अगर आप उसके जाल में फंस गए तो समझो वो आपके लिए सुरक्षा चक्र साबित हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवान के जाल में फंस गया वो फिर कहीं भी मार नहीं खा पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप उस जाल में जितनी जल्दी हो फंस जाएं, उससे निकलने की कोशिश ना करें। वो जाल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों राशि काफ़ी दिनों से लोगों को कंप्लेंट थी, बहुत लंबी लंबी होते हैं, इसलिए मैंने राशि 1 घंटे से आधे घंटे की कर दी, क्योंकि आपको नहीं चाहिए बीच में बातें, क्योंकि आपको सब शॉर्टकट में चाहिए, तो इसलिए इसको मैंने छोटा कर दिया। क्योंकि आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपके लिए ही ये चीज़ पेश होती है, आप ही चाहते हैं कि इसको इस तरीके से करो, तो हम इस तरीके से कर देंगे। आपके चाहने से ही सब कुछ होगा। तो मैंने इस राशि को बहुत छोटा कर दिया, 1.25 घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से 45 मिनट, 45 मिनट से अब आधा घंटा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आपने ये समय अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगाना है और अपने काम में बिजी होना। तो ये जो राशि फल है, ये श्री राधे श्याम मंदिर, ये जो पुराने लोग हैं बोर हो जाते होंगे सुन के, ये आपके लिए नहीं है। रोज रोज नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं इस मंदिर के साथ और धनु राशि के साथ, ये उनके लिए भी है। ये उत्तम नगर में मंदिर स्थित है, दिल्ली में। वहाँ से ये राशि फल आपके समक्ष आता है। और जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका भेजनी है या भेजी हुई है, उनका स्वागत है। और जिन लोगों ने इस मंदिर में अरदास लगानी है, वो जरूर अपना नाम, गोत्र और पता, पता में पूरा एड्रेस नहीं देना घर का, बस इतना बोल देना है, मैं राजस्थान से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं चेन्नई से हूँ, मैं बेंगलोर से हूँ, बस इतना ही काफ़ी, हमें पता नहीं चाहिए। देश के किस कोने से बोल रहे हैं, बस इतना सही हमें पता चल रही है। वो अरदास आपकी सुबह और शाम श्री राधे श्याम मंदिर में लगेगी। आप भी चाहते हैं आपकी अरदास भी लगे, तो आप भी अपना नाम और स्थान और गोत्र, ये 3 चीज़ें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907। इस नंबर पर आप अपनी नाम या अपनी जन्म पत्रिका भेज सकते हैं। जन्म पत्रिका में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ज़्यादा जल्दी हो तो फिर आप ना भेजें, उतावलापन यहाँ नहीं चलता, क्योंकि हम तो लोगों को कहते हैं शांत मन से आप करो। इसीलिए राशि भी बड़े शांत तरीके से आस्ता आस्ता आपको बताता हूँ। कई लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि इतना स्लो स्लो न्यूज़ जैसे चलती है, क्या करें। लोगों को जिन
जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं हमसे, उनको यही तरीका पसंद है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ उनको समझ आए। मुझे कहीं की जल्दी है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे अपने को लाखों व्यू नहीं बढ़ाने, मुझे तो 10 20 50 100 आदमी सुन लेंगे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि कुछ लोगों के लिए ही ये मैं राशि बनाता हूँ, खास भगवान के प्यारों के लिए। जो भगवान को प्यार करते हैं ये राशि उनके लिए है। जो भगवान को मानते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा है, आस्था है भगवान में, ये राशि उनके लिए है। बाकी तो राशि को समझ ही नहीं आने वाली ये राशि। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो, क्योंकि धनुराशि वालों का तंदुरुस्त जाना बहुत जरूरी है। आगे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और फिर अपने घाटे भी पूरे करने हैं जो अतीत में हुए थे, और अतीत में जो लोगों ने मजाक उड़ाया था उसका जवाब भी देना होगा। जवाब तभी देंगे जब आप कामयाब होंगे। तो कामयाबी होना आपका बहुत जरूरी हो जाता है विषय। अब वो दवाई का ध्यान देना कि जो लगाने वाली है उसको लगाना, जो पीने वाली है उसको पीना। उल्टा पुल्टा मत कर देना कि पीने वाली लगाने लग पड़ो और लगाने वाली पीने लग पड़ो ना। उस दवाई को आज से ही सीधा कर लो। रंग एक सही है, दोनों दवाई की बोतलों का रंग एक सही है, और लगाने वाली को लगाने वाली जगह लगाना और पीने वाली को पीना। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9315336907।